वो आत्मविश्वास इस संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, क्या प्रियंका गांधी की एंट्री अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुसीबत पैदा करने वाली है? दोस्तों, जी हां दोस्तों, जब से प्रियंका गांधी ने संसद में एंट्री ली है, मानो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रात की नींदें ही उड़ गई हैं। दोस्तों, जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, संसद में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जोरदार भाषण दिया था दोस्तों, उस भाषण में प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। दोस्तों, प्रियंका गांधी का भाषण इतना जोरदार था कि भाजपा के नेता मुंह देखते रह गए। दोस्तों, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने संसद में जोरदार भाषण दिया, सभी मुद्दों को रखा, लगभग महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों का मुद्दा, पेट्रोल वगैरह सबका मुद्दा रखा। दोस्तों, देश हित से जितने भी बड़े मुद्दे थे, दोनों भाई बहन ने संसद में अपने अपने मुद्दे रखे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इन दोनों ने अपने भाषण को संसद में किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही करारी मिर्ची लगी। लेकिन दोस्तों, अब बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण देने की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान भाषण दिया। और दोस्तों, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का नजारा यह था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो उनके साथ ही फ्रंट रो की सीट पर बैठे हुए थे, बार बार सर खुजाते नजर आए, बार बार हाथ मलते नजर आए। दोस्तों, नितिन गडकरी भी सर खुजाते नजर आए। और दोस्तों, पीयूष गोयल तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सो ही गए हैं। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनकर रिएक्ट कर रहे थे, मानो देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग अब नहीं सुनना चाहते। दोस्तों, जरा सोचिए कि जब इनकी ही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों, आम आदमी के बारे में क्या कयास लगाया जा सकता है? दोस्तों, प्रियंका गांधी ने इस पर बड़ी ही गजब की चुटकी लेते हुए कहा है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर जब बाहर आई, तो उन्होंने प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ भी नया नहीं कहा, उन्होंने बोर करके रख दिया। दोस्तों, यही नहीं, प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री भी की। अब सोचिए कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में कितना बल मिला है। दोस्तों, अब प्रियंका गांधी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हैं। दोस्तों, ये ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आकर पत्रकारों से बातचीत की है, दोस्तों, अब शायद भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ जाएगी। दोस्तों, जरा सुनिए कि प्रियंका गांधी ने आखिरकार कहा क्या। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना,
कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। दोस्तों, आपने प्रियंका गांधी को सुना। दोस्तों, जिस आक्रामक अंदाज में प्रियंका गांधी ने संसद में खड़े होकर भाषण दिया था, दोस्तों कई ऐसी बातें जो प्रियंका गांधी ने कही थी जो शायद भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने के लिए काफी थी। दोस्तों प्रियंका गांधी जब से संसद में आई है तब से भारतीय जनता पार्टी को हाथों पैरों की पड़ गई है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री की है दोस्तों, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आई है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जो रिएक्शन दिखाए हैं दोस्तों, उससे क्या मैसेज जा रहा है दोस्तों? क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर अब खत्म होने वाला है? दोस्तों जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को लोकसभा के स्पीकर ने मोबाइल चलाने के लिए टोक दिया। दोस्तों ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में छपी एक खबर का हवाला देकर आपको ये बात कह रहा हूं दोस्तों। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इस शीतकालीन सत्र में अडानी के मुद्दे पर, माधवीपुरी बुच के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है दोस्तों, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है दोस्तों। भले ही कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हार गई हो, लेकिन कांग्रेस की एग्रेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही दोस्तों। चाहे प्रियंका गांधी के आक्रामक तेवर हो या राहुल गांधी के आक्रामक तेवर, दोस्तों दोनों ही भाई बहन ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचा रखी है दोस्तों। खैर आज की ये खबर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर चुटकी ली है दोस्तों, उस पर थी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद,